स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। तो पहले उसे ड्रॉ करना सीखेंगे। इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ। एक सर्कल बनाएंगे उसके अराउंड ये, एंड इसी को इलोंगिनेट कर देंगे। ये जो है ये इस न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो अभी हमने बनाए हैं ये इसके डेंड्रॉन्स हैं। डेंड्रॉन्स के आगे से ही कुछ और पतले फाइबर्स निकलते हैं जो कि इम्पल्स को कैच करते हैं। इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं माइलिन शीट। ये दो माइलिन शीट्स के अंदर जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। और ये नीचे है हमारी एक्सॉन एंडिंग। ये पूरा पोर्शन जो इसका बॉडी पार्ट है, और इसको आप हम हेड की तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका पोर्शन है, जो इसका हेड है, इसको हम बोल देते हैं साइटन। और ये जो नीचे का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। इसीलिए देखिए, ये अगर एक्सॉन है तो ये नीचे का जो ये पोर्शन है ये क्या बन जाएगा बेटा, हमारा एक्सॉन एंडिंग, ठीक है। अब जो हमारी इम्पल्स इसमें होती है, ये इम्पल्स का मूवमेंट होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस तरह से पड़ेगा। और ये जो एक्सॉन होते हैं ये इसी तरीके से लगते हैं, मतलब अगर इधर साइटन है एक्सन है तो नेक्स्ट वाला साइटन और एक्सन इसी तरीके से लगा होगा। जैसे कि नेक्स्ट वाला जो हमारा न्यूरॉन होगा उसका हेड इधर ही तरफ होगा और उसकी टेल इधर होगी, राइट। इसके बीच में, इधर बीच में स्पेस रहता है, ये बीच में स्पेस रहता है, ठीक है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं सिनैप्स। इस स्पेस को हम बोलते हैं सिनैप्स, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा इम्पल्स जाता है एक्सॉन एंडिंग तक, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और यहाँ बीच में कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो यहाँ पर इम्पल्स जाती है केमिकल इम्पल्स, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो जो हमारी इम्पल्स है वो किस तरीके से जाएगी, यानी कि कुछ भी हमने चीज़ को छुआ, यानी मान ले अगर हमने गर्म चीज़ को छू लिया, तो अगर मैं अपने फिंगर से बताऊं तो इस तरीके से लगा है, ठीक है। तो इधर से इधर जा रहा है ये इम्पल्स, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो यहाँ बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो इधर से इधर तक जो हमारा इम्पल्स जाता है वो होता है इलेक्ट्रिकल, और इधर बीच में जो होता है, इधर जो सिनेप्स के साथ में होता है, इधर केमिकल, राइट। और यहाँ होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जो सबसे बड़ा न्यूरॉन हमारी बॉडी में होता है उसको हम बोलते हैं सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व जो होती है वो हमारी लो वेस्ट से लेकर हमारे थंब तक जाती है, टांग के।
ठीक है। एंड इसमें जो चीज़ एक और हमको जानने लायक है वो ये है कि जो इम्पल्स का मूवमेंट है, मतलब ये जो न्यूरॉन है ये एक अकेला हमने पढ़ा, लेकिन ये अकेला नहीं होता, ये पूरा एक बंडल्स में बंधे रहते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स। इसका जो ऊपर का सर होता है वो बनाता है हमारा ग्रे मैटर, और ये जो नीचे की बॉडी है वो बनाती है हमारा वाइट मैटर। अगर हम अपने स्पाइनल कॉर्ड की बात करें और अगर हम उसका एक हिस्सा ले लें, अगर हम इसको स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा मान लें, ये वाले पोर्शन को स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा मान लें, तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से, इसमें कहाँ ग्रे मैटर है, कहाँ वाइट मैटर है। मतलब जहाँ जहाँ अगर इसका ये सर घुसा रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर होगा हमारा ग्रे मैटर, और जहाँ ये होगी बॉडी पार्ट वहाँ होगा हमारा वाइट मैटर। आपने बहुत बार सुना होगा कि ग्रे मैटर्स जो होते हैं वही बॉडी में या ब्रेन में कितना इंटेलिजेंस है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है।